मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया जो कि कॉलेज स्टार्ट करते हैं वो अपने कॉलेज टाइम को पूरा बर्बाद कर देता है। पर तुम्हें नहीं करना है, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है उस चीज़ को सुनो। जब भी तुम लेट्स सपोज़ आप बीटेक कर रहे हो, एमटेक कर रहे हो या फिर बीसीए एमसीए कर रहे हो, मैं मोस्टली इंजीनियरिंग स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब आप कॉलेज स्टार्ट करते हो ना, उस टाइम पर स्टार्टिंग से ही आपको पता होना चाहिए, आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि भाई तुम क्या करने वाले हो। तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है, तुम्हें मशीन लर्निंग पे अपना अपना फ्यूचर बनाना है, तुम्हें डेटा साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें डेटा एनालिस्ट बनना है, क्या बनना है तुम पहले से सोच के बैठो। उस पर 4 साल बहुत सारा टाइम होता है। 4 साल तुम अच्छे से उस पर अच्छे से मेहनत करो, अच्छे प्रोजेक्ट बनाओ, उससे रिलेटेड पहले लैंग्वेजेस वगैरह सीख लो, फ्रेमवर्क सीख लो, ठीक है? मान लो आप वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, पहले जावास्क्रिप्ट वगैरह सीख लो। अगर आप जावा पे करना चाहते हो तो पहले जावा सीख लो, फिर स्प्रिंग बूट वगैरह सीख लेना। अगर आप जावास्क्रिप्ट पर करना चाहते हो तो पहले जावास्क्रिप्ट सीख लेना, एचटीएमएल सीएसएस वगैरह सीख लेना, बूटस्ट्रैप सीख लेना, ठीक है? उसके बाद उसके रिएक्ट सीख लेना, देन नोड जेएस सीख सकते हो, टेलमेंट सीएसएस सीख सकते हो, रिडक्स वगैरह सीख सकते हो। तो काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ होते हैं, फ्रेमवर्क होते हैं। इनको 4 साल अच्छे से टाइम देना, अच्छे से सीखना है, अच्छे प्रोजेक्ट बनाना है। कॉपी पेस्ट वाले प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, खुद से प्रोजेक्ट बनाओ। देखो, देख सकते हो तुम जो तुम्हारे यूट्यूब पर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं ना, उनको देख कर उनसे आइडिया ले सकते हो कि कैसी चीज़ें हो रही हैं, कैसे काम कर रही हैं। फिर अपना कुछ दिमाग लगा के उस पर क्रिएटिव बनाओ और फिर उसको उसको अपने पास रखना नहीं है। उसको क्या करना है, तुम्हें अपने जो गिटहब की जो रिपॉजिटरीज़ है ना, जो गिटहब का अकाउंट जब तुम बनाओगे, वहाँ पर उसकी रिपॉजिटरी बनाना, वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट अपने पब्लिश करना। साथ में और क्या करना है, तुम्हें अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल को सही तरीके से मेंटेन करना है। चारों साल अच्छे कनेक्शंस बनाने हैं जो कि तुम्हारे जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो, जो तुम्हारा करियर गोल है, ऐसे लोगों से कनेक्शंस बनाओ। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो जो टॉप की कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे मैनेजर्स हैं, सीईओज़ हैं, फाउंडर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, ठीक है? उनसे कनेक्शंस बनाओ, उनसे कनेक्शंस बनाओ, उन तक अपनी बातें शेयर करो। अपने जो प्रोजेक्ट हैं, जो तुम चीज़ें ओपन सोर्स में सीख रहे हो, जो तुम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो करना स्टार्ट कर देना, ठीक है? और कैसे करना है उससे रिलेटेड तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा कि वहाँ पर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर तुम ट्राई कर सकते हो, तुम्हें ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन करने का ऑप्शन मिल सकता है, राइट? तो ये चीज़ें तुम्हें लिंक्डइन पे शेयर करनी है, ये चीज़ तुम्हें अपने ट्विटर पर शेयर करनी है। तुम्हें अपना टाइम इंस्टाग्राम वगैरह पे बर्बाद नहीं करना है। कोशिश करना अपना हर टाइम एक प्रोफेशनल तरीके से तुम्हें स्पेंड करना है। तुम अगर कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर अपनी कमांड रखना चाहते हो, 4 साल तुम्हारे पास बहुत होते हैं। 4 साल में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत देखो, कॉलेज में तुम्हारे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, उन चीज़ों को तुम्हें पढ़ना है पर डेली नहीं पढ़ना है, तुम्हें एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ना है और क्लासेस वगैरह अटेंड करना है। क्लासेस अटेंड करोगे तो चीज़ें ऑलरेडी समझ में आ रही होंगी, उन पर ऐसा नहीं है कि तुम्हें फोकस नहीं करना है, पर जिस टाइम पर तुम्हें फोकस करना है उस टाइम पर करना है। क्योंकि अगर तुम्हारा सीजीपीए वगैरह ख़राब होगा तो तुम जब किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए बैठोगे उस टाइम पर तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। अगर तुम्हारा सीजीपीए सही नहीं रहेगा तो वो लोग तुम्हें बैठने नहीं देंगे। अदरवाइज़ तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने सीजीपीए को भी मेंटेन करना है। तुम्हें सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है जिस पर तुम्हें मास्टरी करनी है। वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारी सी प्लस प्लस हो सकती है, तुम्हारी जावा हो सकती है, तुम्हारी पाइथन हो सकती है, ठीक है? गो वगैरह हो सकती है। तो ऐसी कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर लें जिस पर तुम्हें 4 साल सही तरीके से मेहनत करनी है। एक कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तुम्हें डीएसए स्टार्ट कर देनी है, दूसरे साल से या तीसरे साल से तुम सीखना स्टार्ट कर सकते हो। उसके पहले तुम डेवलपमेंट वगैरह करो, तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, तुम कंप्यूटर्स के फंडामेंटल्स को क्लियर करो। इन चीज़ों को जब सही तरीके से सीखोगे तो 4 साल बाद तुम जो 99% लोग जो टाइम वेस्ट कर रहे थे ना, उनसे काफ़ी आगे निकल चुके होगे। और फिर जब तुम आगे निकल चुके होगे तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, पर इसको कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के तब तरीके भी हैं। क्या तरीके हैं? अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के कुछ तरीके हैं, जैसे तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम फ्रीलांसिंग का ट्राई कर सकते हो। हेल्दो की फ्रीलांसिंग में इतनी जल्दी प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, पर अगर तुम्हारे पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो तुम क्योंकि फ्रीलांसिंग वेबसाइट काफ़ी सारी है, तुम्हारी अपवर्क हो गई, फ्रीलांसर्स हो गई, फिवर हो गई, ऐसे करके काफ़ी सारी वेबसाइट है, पर इन पर आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर आप प्रोजेक्ट पर कोई काम करना चाहते हो, कोई क्लाइंट से प्रोजेक्ट चाहते हो, तो पहले आपको वहाँ पर बिडिंग करनी पड़ती है। बिडिंग करने के लिए पहले आपको वहाँ पे प्रीमियम लेना पड़ता है, राइट? तो अगर थोड़े बहुत पैसे स्पेंड कर सकते हो तो वो ट्राई करना स्टार्ट कर देना स्टार्टिंग से ही। और वहाँ पर अगर आपको काम मिलता है तो उससे आपका पोर्टफोलियो मेंटेन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब पोर्टफोलियो एक बार बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, आपके पास आपने काफ़ी सारे अच्छे प्रोजेक्ट कर रखे हैं अपने फ्रीलांसिंग के टाइम पर, तो उससे क्या होगा कि आपको जब कोई दूसरी कंपनी में जब आप बैठोगे ना इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चांसेस भी मिलेंगे। हो सकता है आपको
आपको सैलरी भी ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, क्योंकि आपने काम अच्छा किया। या फिर अगर आप अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहे हो फ्रीलांसिंग से, तो तुम्हें कहीं जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं है। पर फ्रीलांसिंग करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है तुम्हारा कॉलेज टाइम। कॉलेज टाइम पर अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हो, तो साल 2 साल स्टार्टिंग में तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे। तुम जब, क्योंकि तुम्हारे पास उस समय टाइम होता है, तो तुम ट्राई कर सकते हो सकता है तुम्हें बहुत जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाए, हो सकता है तुम्हें टाइम लग जाए। अगर तुम्हारे कनेक्शंस वगैरह अच्छे हैं, जो ऑलरेडी तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो कि फ्रीलांसिंग कर रहा है, तुम्हारा कोई सीनियर जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनसे प्रोजेक्ट ले सकते हो। उनको थोड़ा, मतलब उनसे प्रोजेक्ट लेकर आप सस्ते में कर लो या फिर फ्री में कर लो, ताकि आपको थोड़ा बहुत उसका नॉलेज हो कि कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, राइट। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें करना है। अदरवाइज़ फिर अगर कॉलेज के बाद तुम फ्रीलांसिंग वगैरह ट्राई करते हो, तो फिर काम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो चीज़ वहाँ से करनी है। साथ में तुम कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। यूट्यूब में अपने वीडियो बनाओ। अगर आप किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ बनाना चाहते हो, अपने कोई थॉट्स शेयर करना चाहते हो, अपनी डेली लाइफ में आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, क्या ग्रो कर रहे हो, वो चीज़ें शेयर करना चाहते हो, तो आप कैमरा फेस करो, कैमरे के सामने कोशिश करना आप इंग्लिश में वीडियो बनाओ। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश में वीडियो बनाओगे, तो आपकी जो लैंग्वेज है ना, कम्युनिकेशन स्किल है, वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्मूथ होगी और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। और जब आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओगे, तो किसी भी टाइप की जो तुम्हारे क्लाइंट से बात करना होता है, फ्रीलांसिंग काम हो जाएगा, या फिर मार्केटिंग से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ चीज़ें सीखना है, एक्सप्लोर करना है, तो आपको दूसरे क्लाइंट से बात करने में काफ़ी आसानी होगी और प्रोफेशनल वे में वहाँ पर चीज़ें कम्युनिकेट कर पाओगे। और आपकी इंग्लिश अगर काफ़ी अच्छी होगी ना, तो आगे कंपनीज़ में आपको चांसेस भी ज़्यादा मिल सकते हैं ग्रो होने के, राइट। तो ऐसे अगर आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से हैंडल करते हो, तो बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे, क्या मैं बोल सकता हूँ, मैं श्योर हूँ इस चीज़ से रिलेटेड। क्या अगर 4 साल 5 साल ये पर्टिकुलर चीज़ों को, जिन चीज़ों को मैंने बताया है, अगर इस पर सही तरीके से काम करते हो, सही तरीके से मेहनत करते हो, खुद पर अपने आप को डेवलप करते हो, ठीक है, तो तुम्हें ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। और स्टार्टिंग सबका ख़राब होता है, स्टार्टिंग में सबको प्रॉब्लम होती है, स्ट्रगल होता है, बहुत सारे फेलियर्स देखने को मिलते हैं। पर ट्रस्ट मी, अगर स्टार्टिंग में अगर इन चीज़ों को तुमने फेस किया, इन चीज़ों पर तुमने स्ट्राइव किया, इन चीज़ों पर तुमने कोशिश की अपने आप को बाहर निकालने की इन चीज़ों से, ठीक है, और मेहनत की, तो 4 साल 5 साल में आप काफ़ी कुछ बेहतर कर चुके होगे। और फिर 4 साल 5 साल बाद जब आपका करियर स्टार्ट होगा, जब आप ग्रो तो आप उसी टाइम पर कर रहे थे, पर अब वहाँ से आप क्या हो जाएगा, वहाँ से आपकी पंखुड़ियाँ निकल आएंगी, आप लोगों को दिखने लगोगे कि भाई आप चमक रहे हो, आप स्टार बन चुके हो, आप काफ़ी चीज़ें खुद से कर पा रहे हो, अपनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप एक्सप्लोर कर पा रहे हो दुनिया को। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों को अगर आपने अच्छे से एक्सेप्ट किया, इन चीज़ों पर आपने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देते हो कॉलेज टाइम से ही, तो आप 99% लोगों से डिफरेंट हो, 99% लोगों से आगे हो। और वो लोग जो सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, जो सिर्फ रिलेशनशिप्स के चक्कर पे या फिर दोस्तों के चक्कर पे बस केवल इधर उधर घूम फिर रहे थे, देखो दोस्ती करना, रिलेशनशिप वगैरह वो चीज़ें एक नॉर्मल सी है, मतलब ये कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है। पर पहले अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करो। जब आप अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट कर दोगे ना, इन चीज़ों को आप उतना अहमियत मत दो, क्योंकि ये चीज़ें एक टाइम के बाद आपको ये रियलाइज़ कराएंगे कि भाई मैं गलत चीज़ पे था, इससे बेटर था कि मैं खुद पर काम कर लेता, और हो सकता था कि मैं आज काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा रहा होता या मेरा अच्छा खासा करियर होता। तो एक टाइम के बाद तुम्हें रिग्रेट फील होगा, तो वो रिग्रेट तुम्हें ना फील हो, उससे बेटर है कि तुम पहले से समझ जाओ, दूसरों की गलती से समझ जाओ, ठीक है, और इस तरह से तुम चीज़ें अपने लिए बेहतर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो तो कुछ पूछना है, कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।